इस वर्ष इस साल के 23-24 के बजट में भारत सरकार ने उड़ीसा को करीब 10,012 करोड़ का फंड अलॉट किया है, जो कि हमारी अपेक्षाओं से काफ़ी ज़्यादा है। जैसा कि मंत्री जी ने बताया कि मुख्य उद्देश्य इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर है, साथ में जो हम लोगों के नए स्टेशन डेवलपमेंट हो रहे हैं, जैसे भुवनेश्वर, पुरी, कटक, नया और उसके अलावा करीब 57 टोटल स्टेशन पर डेवलपमेंटल वर्क लिए जाएंगे और उन सब स्टेशनों पर मॉडर्न वर्ल्ड क्लास सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। सभी प्रोजेक्ट्स में इस वर्ष बहुत अधिक धनराशि प्रदान की गई है। जो हम लोगों का एक प्रोजेक्ट है खुर्दा बोलंगीर, उस पर करीब 1600 करोड़ का अलॉटमेंट किया गया है, जो कि पिछले कई सालों में से काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा नई लाइनों में हमको करीब 1800 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट है। डबलिंग में 4000 करोड़ के करीब अलॉटमेंट है। नई लाइन में हमको 2565 करोड़ का अलॉटमेंट किया गया है। नया डबलिंग और मल्टी लाइन में 3800 करोड़ का अलॉटमेंट है। टोटल करीब 6400 करोड़ का अलॉटमेंट हम लोगों को इस साल उड़ीसा में मिला है। हम लोगों की ये प्रयास रहेगा कि इस साल में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस फंड को प्रयोग करते हुए जो मूलभूत सुविधाओं में प्रदेश पिछड़ रहा था उसको आगे हम लोग बढ़ाएं और जो भारत सरकार ने एक हम लोगों में भरोसा जताया है ज़्यादा अलॉटमेंट देके, उसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करके ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन करके दिखाएं और जो अपने नागरिक हैं उनको मूलभूत सुविधाओं में विस्तार हो। साथ ही जो स्टेशन पर हम लोगों की सुविधाएं हैं, एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने का एक भारत सरकार का एक कमिटमेंट है, उसमें आगे से आगे बढ़ के हम लोग उड़ीसा को सबसे उस कार्य में डेवलपमेंट करेंगे और उड़ीसा को सबसे आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। ऐसा हमारा और हमारे सभी साथियों का ईस्ट कोस्ट रेलवे का ये कमिटमेंट है। और इसी के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और साथ ही आपको बधाई देता हूं एक अच्छे बजट का, जिसमें कि उड़ीसा को बहुत अच्छा अलॉटमेंट मिला है। धन्यवाद। सर, कितने किलोमीटर न्यू लाइन्स इस साल मिला है? हाँ, बताइए सर। जेहेतु आम पाखे पिंक बुक टी जस्ट एवं 1:30 आड़े आसी आम धीरे धीरे यार डाटाटा काढ़ी आपण मान को संध्या सुधा गोटे ब्रीफटे देदेबू। बाकी आपण मैंने ओवरऑल क्वेश्चंस टिके पचारे बेटर हम। एक्जाक्ट स्पेसिफिकेशंस को गले एक नया वर्क एक पूरा इंडियन, अभी उसका ब्रेकअप हम लोगों को नहीं मिला है, जो एक पूरे ऑल इंडिया रेलवे के बेसिस पे एक सैंक्शन हुआ है जनजातीय कॉरिडोर के नाम से एक अम्ब्रेला वर्क, बड़ा वर्क सैंक्शन हुआ है, जिसकी पूरी कॉस्ट 70,000 करोड़ है। उसमें अभी प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई होंगे और जैसा कि हमको उम्मीद है कि उसमें हमारे उड़ीसा स्टेट के भी काफ़ी प्रोजेक्ट रहेंगे। तो एक वो बड़ा प्रोजेक्ट हम लोग को पूरी भारतीय रेलवे में सैंक्शन हुआ है। तो 17,000 करोड़ का देखें तो रफली वो करीब 3500 से 4,000 किलोमीटर नई लाइन आएंगी उसमें। तो उसमें हम लोगों को एक हिस्सा मिलेगा, वो अभी प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई होंगे। दूसरा एक जो लोडिंग और इस सब के अपने माल जो हम लोग ढोते हैं उसको एक्सपीडाइट और उसको फास्ट करने के लिए एक अम्ब्रेला वर्क और सैंक्शन हुआ है। वो कितनी का उसका? 20-40 का। एनर्जी 40
45 करोड़ 45,000 करोड़ का वर्क सैंक्शन हुआ है। तो उसमें भी पूरे प्रोजेक्ट आइडेंटिफाइड हो रहे हैं। उसमें मेनली वो उसमें 5 रेलवे ईस्टर्न उसमें 5 रेलवे को प्रोजेक्ट अलॉटेड है। ये इसमें ईस्टर्न रेलवे, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ईस्ट कोस्ट रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। मेनली जो लोडिंग रेलवे हैं जहाँ से ये सब माल की ढुलाई होती है, इसके प्रोजेक्ट के लिए 5 रेलवे हैं। नहीं, ये लोडिंग अनलोडिंग के लिए, वो जो डेवलपमेंट के एरिया डेवलपमेंट के लिए जो पहला जो प्रोजेक्ट मैंने आपको बताया था नई लाइन वाला, जो 70,000 करोड़ से सैंक्शन हुए, 2 अलग-अलग वर्क हैं। तो इसमें हम लोग के प्रोजेक्ट आइडेंटिफाइड होंगे, उसकी लिस्ट अभी डिटेलिंग के साथ आएगी। इन दोनों में हमारा काफ़ी शेयर रहेगा। The minister declared in Bangladesh when he came about the project Bangladesh railway project, rail line project. There is nothing is in the budget. And again the Amara does. So nothing happened. वही से बरगढ़ वाला What's your budget? बरगढ़ नहीं, ये बरगढ़ न्यू पाड़ा, जो इसके बारे में आपको एक प्रोसीजर के बारे में बताता हूँ। जब मंत्री जी ने जैसे ही आपको डिक्लेयर किया था, तो हम लोग एक FLS सैंक्शन करते हैं, फाइनल लोकेशन सर्वे होता है, जिसमें पूरा उसका एक कॉस्ट बनाई जाती है, क्या क्या उसमें लोडिंग आनी है। क्योंकि ये जो सैंक्शन करना केवल रेलवे के हाथ का नहीं है। हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, फिर वो नीति आयोग में जाता है, प्लानिंग कमीशन में, जो प्लानिंग कमीशन का नाम है नीति आयोग, उसमें रिव्यू होता है कि हर एक प्रोजेक्ट का एक कॉस्ट बेनिफिट होता है। तो उसका DPR हम लोगों ने बना दिया था, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट करते हैं। तो वो हम लोग ऑलरेडी सबमिट कर ओरिडेल ने बनाया है, उसको अभी एवोल्यूशन के लिए है। तो वो दैट प्रक्रिया। मेरा सवाल बिल्कुल स्पेसिफिक है। There is nothing on the budget about Padmapur and Dhamra junction. What's your specific answer? नहीं, आप जो फील्ड में कह रहे हैं उसमें देयर इज सम टाइम गैप। आज की डेट में कोई डिसीजन लें और फील्ड में आते आते उसमें जो मैंने प्रक्रिया बताई वो एक टाइम लेता है। तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा है। जो मैंने आपको बताया, उसका एक फाइनल लोकेशन सर्वे सैंक्शन हुआ, एजेंसी गई, पूरा उसका एस्टीमेट फील्ड में जाके उसने अलाइनमेंट लगाया, कहाँ कहाँ से जाना है, कितनी कॉस्ट आएगी, क्या बनाना है, कितने पुल आएंगे, कितना उसका बैंक बनेगा, कितना कॉस्टिंग होगा, और फिर क्या ट्रैफिक के पॉइंट आएंगे, कॉस्टिंग है। ये एक हम लोग का ऐसे मनी इज ए गवर्नमेंट मनी, एवरी सैंक्शन इज विद सम लॉजिक। सो दिस सैंक्शन जो प्रोसेस शुरू हो गया था जैसे ही उनके कहने के बाद से, ऐसा नहीं है। वो ओरिडेल ने एक DPR बना दिया, उसका इवोल्यूशन हो रहा है, उसका जो प्रोसेस है यहाँ से जाता है, फिर हम लोग एग्जामिन करते हैं, फिर बोर्ड में फुल बोर्ड को रेलवे की मंत्रालय देखता है, फिर नीति आयोग में जाता है, वो लोग उसको एग्जामिन करते हैं, तब उसके बाद सैंक्शन हो पाता है।